पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। उपमात्मक शब्द है, लेकिन वो सच्चा साहिब, अब उसको सत साहिब क्यों कहा गया? क्योंकि सत माने अविनाशी, साहिब माने प्रभु, अविनाशी परमात्मा। ये अन्य भी भगवान कहलाते हैं, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री दुर्गा जी, और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म जी, ये भी स्वामी हैं, ये भी साहब कहलाते हैं। लेकिन ये सच्चे साहिब नहीं हैं, ये वास्तविक प्रभु नहीं हैं। पुण्यात्माओं, ऐसी बातें जो ये दास बोलता है और अज्ञान के आधार से, हम लोकवेद के आधार से इतने आरूढ़ हो चुके हैं, हम इस गलत ज्ञान को, इस शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुनते सुनते बहरे हो चुके हैं और हमने यही मान रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, नाशवान नहीं हैं, ये अजर अमर हैं। लेकिन इनका इतिहास, इनकी जीवनी में लिखा है कि नाशवान है और ये परमात्मा नहीं है, प्रभु स्वामी नहीं है, ये ईश नहीं है, ये सच्चे साहिब नहीं है। और इस बात को यदि बगैर प्रूफ के, बगैर प्रमाण के आप जी को बताया जाए तो आप जी फड़क जाओगे, बिदक जाओगे, आप सुनने को भी तैयार नहीं होगे अगले वचन को। इसलिए दास का प्रयत्न रहता है कि जहाँ भी कोई मन के अंदर शंका उत्पन्न हो, वहीं पर एक ऐसा प्रमाण दे दिया जाए जिससे ये मन आप जी को इस सच्चे साहिब की कथा को सुनने के लिए बाधक ना बने। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, और समझदार को संकेत ही बहुत होता है। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस, गोरखपुर। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद बनु कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर, 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में, 123 पृष्ठ पे, 123 पृष्ठ पे तीसरे स्कंद में तीसरा स्कंद। अब यहाँ विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में उनकी स्तुति कर रहे हैं। श्री विष्णु जी कह रहे हैं, तुम सद स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर
क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सचिथी और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्यों में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस देवी भागवत, इस पवित्र सदग्रंथ ने इन ब्रह्मा विष्णु महेश की जीवनी में ये स्पष्ट कर दिया कि ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। दुर्गा इनकी माता है और ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये भी स्पष्ट हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। ये किसी के संस्कार को चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। इसमें ये स्पष्ट हो गया। अब आप जी को दिखाते हैं कि एक समय ब्रह्मा और विष्णु जी का आपस में विवाद हो गया। किस बात के ऊपर के ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी के स्थान पर चले गए और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी का खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। ब्रह्मा जी कहने लगा कि ओ विष्णु, तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, क्योंकि मैं सारी सृष्टि का रचन वाला हूँ, मैं प्रजापिता हूँ और तेरी उत्पत्ति मुझसे हुई है और तू आज मेरा सत्कार नहीं कर रहा अभिमान के कारण। पुत्र उठ, मेरा सत्कार कर। विष्णु जी कहता है कि तू मेरा बेटा है, मेरी नाभि कमल से तेरी उत्पत्ति हुई है और तू उल्टा बाप को पुत्र बोलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा कहे मैं तेरा बाप, विष्णु कहता मैं तेरा बाप, और आपस में इनके गुट्टम गुट्टा लट्ठम लट्ठा हथियार निकाल ली, सेना आएगी और युद्ध शुरू हो गया। ये लड़ाई तो तीसरी चौथी कक्षा के बालक करा करें। ये जिनको हम परमात्मा मान कर पूज रहे थे, ये तो चौथी पांचवी कक्षा के बालकों से भी कम बुद्धि के व्यक्ति हैं। ठीक है, इनके संस्कार अच्छे थे, इनको ये पोस्ट मिल गई, यहाँ के स्वामी बना दिए एक ब्रह्मांड के, लेकिन इनके इस आचरण से पता लगता है कि ये एक अन्य के नहीं। ये कोई बात है, वो कह मैं तेरा बाप और वो कह मैं तेरा बाप, लट्ठम लट्ठा। तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे झगड़ रहे होते हैं। अध्यापक पूछता है क्या झगड़ा हुआ तुम्हारा? एक कहता जी यूँ ने बोला मैं तेरा बाप है, वो दूसरा कहेगा ना जी पहले यूँ ने बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए लड़े थे। तो ऐसी लड़ाई तो हमारे वो पूज्य देव करा करते जिन नाम भगवान मान रहे थे। अब परमात्मा कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले आकर यही बताया था कि ये परमात्मा नहीं है जिनको तुम पूज रहे हो, ये तो आप जैसे जीव हैं। ठीक है, ये पीव न्यू बन गए, यहाँ के स्वामी बन गए, ये पिछले संस्कार किसी जन्म में न अच्छे पुण्य किए हुए थे, साधनाएं अच्छी की हुई थी, ये 3 लोक के राजा बना रखे हैं। अपने आत्माओं 600 वर्ष पहले परमात्मा ये शब्द बोलते थे तो प्रत्येक प्राणी घना दुख माना करता, क्योंकि हमने ये लोकवेद उसे कहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस स्टडी जिनने कर रखी है, करवा रखी है। सिलेबस से बाहर जो ज्ञान शिक्षा दे रखी हो बच्चों को, तो वो बच्चे फिर सिलेबस के का उनको पता नहीं होता पाठ्यक्रम में क्या लिखा है, तो वो विरोध करते हैं, क्योंकि उन झूठे टीचरों ने गलत ज्ञान, गलत पढ़ाई करा रखी है, वो जिस कारण से वो सभी भ्रमित हैं। तो ऐसे ही हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे, ऋषि थे, महर्षि थे, ब्राह्मण थे, मंडलेश्वर महंत थे, आचार्य थे, ये सभी आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाया करते थे। इनको सदग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं था,
जिस कारण से 600 वर्ष पहले परमात्मा यही बताया करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुम्हारे तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे कष्ट भी निवारण नहीं हो पा रहे, और परमात्मा की भक्ति मोक्ष और आने वाले आपदाओं से बचने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम साधना किया करते हैं। तो आज आप जी इसलिए स्वीकार करोगे क्योंकि आप शिक्षित हैं। वर्तमान में यदि शिक्षा का कोई लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं देखकर और परमात्मा को पहचान सकेंगे और अपना कल्याण करा लेंगे। अन्यथा इस एजुकेशन की कति आवश्यकता नहीं थी। इस एजुकेशन ने क्या बना दिए? परमाणु बम बनवा दिए, हम बेईमान बना दिए। भाई से भाई का प्यार नहीं, बहन भाई का प्यार नहीं, माता पिता से कोई लगाव रहा नहीं। हम इतने चातुर प्राणी हो गए। और इससे अगर लाभ है तो केवल परमात्मा के पाने के मार्ग में ये सहयोगी है शिक्षा। इसलिए मालिक ने यह समय निर्धारित किया कि कलयुग में ये तो भी बिगड़ेंगे, कलयुग ही होगा ये। फिर इसमें ये परमात्मा को पहचान कर पुण्यात्माएं सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के रोग से समाप्त अपना कल्याण करो।